साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। राजस्थान के सीकर में स्थित प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर से खबर आती है कि वहां के पुजारी और उनके रिश्तेदार से 3 करोड़ 32 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आखिर भौतिक सुख सुविधाओं से, मोह माया से, सांसारिक जंजालों से दूर रहने की सीख देने वाले इन पुजारियों के पास इतना पैसा आता कहां से है। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि देश के लाखों की संख्या में मंदिरों के पास अरबों खरबों या इतनी संपत्ति है जिसको आप जोड़ भी नहीं सकते। शून्य खत्म हो जाएंगे लेकिन उनकी संपत्ति खत्म नहीं होगी। सवाल इस बात पर है कि अगर ये लोग पैसा कमा रहे हैं, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पैसा व्यवसाय के आधार पर कमाया जाए, उस पैसे को धर्म, आस्था, विश्वास या मान्यता से नहीं जोड़ा जाए। नेशनल जनमत सिर्फ इतना चाहता है कि कार्यों का सम्मान श्रम के हिसाब से हो, ना कि नकारेपन के हिसाब से। जैसे जिन लोगों का यह तर्क होता है कि भारत में जातियां उनके कर्म के हिसाब से बन गई, तो फिर इसमें ऊंच नीच का भेद क्यों? बाल काटने वाला अगर नाई है तो वो बाल काटने के पैसे ले रहा है, उसके कर्म का सम्मान होने चाहिए। तेल पेरने वाला अगर तेली है तो वो तेल पेरने का पैसा ले रहा है, उसके कर्म का सम्मान होना चाहिए। उसी तरीके से झाड़ू लगाने वाला अगर झाड़ू का पैसा ले रहा है तो उसके कर्म का भी सम्मान होना चाहिए। मगर कर्मों में इतनी ऊंच नीच क्यों? पूजा करने वाला पूजा लेने का पैसा ले रहा है, तो जिस तरीके से नाई बाल काटने वाले की दुकान नाई की दुकान, तेल पेरने वाले की दुकान तेली की दुकान, उसी तरीके से धर्म के नाम पर पैसा लेने वाले की दुकान पुजारी की दुकान क्यों नहीं कही जा सकती? इसी तर्क के हिसाब से पूजा करने वाले को अगर उसकी पूजा का मेहनताना दिया जा रहा है तो फिर उसको अलग दर्जा क्यों, अलग सम्मान, विशेष रूप से सम्मान क्यों? कर्म करने के हिसाब से देखिए कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है, कौन मूर्ख बना करके धर्म की खेती के आधार पर लोगों को अंधविश्वास में डाल करके, पाखंड में डाल करके उनकी आस्था फरेब के नाम पर पैसा कमा रहा है। जो तथाकथित संस्कार हमें जन्म से देने की कोशिश की जाती है वो ब्राह्मणी संस्कारों में श्रम का महत्व है ही नहीं। जरा सोच करके देखिए कि जब जानवर हमसे पुजवाया जाता है तो हाथी का सम्मान गधे से कई गुना ज्यादा होता है, जबकि गधा मेहनत कश है, श्रमशील है, आपका घर बनवाने में, बोझा ढोने में काम आता है। मगर हाथी जिसका आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन गधे जैसे श्रमशील जानवर के बिना शायद ही किसी का जीवन पूरा होता हो। इसलिए नेशनल जनमत श्रम के महत्व की वकालत करता है। कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल हुआ, बताया गया कि कर्नाटक में पैसों के विवाद को लेकर के जब सरकार के कुछ लोग कर्नाटक के कोलारम्मा मंदिर में पहुंचे तो पुजारियों से उनका वहां के दान के मिले पैसों को लेकर के विवाद हुआ। कुछ लोग बता रहे हैं कि वीडियो पुराना है। नेशनल जनमत की सर्च में आया कि वीडियो 2015 का है, अभी का नहीं है, लेकिन विवाद का कारण वही है जो बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहे शख्स चंद्रशेखर दीक्षित और उनके बेटे शिवप्पा दीक्षित 2015 में भी वहां के पुजारी और महंत थे, अभी भी हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि विवाद हाईकोर्ट के एक फैसले को लेकर के कहा था जिसमें कर्नाटक सरकार को उस मंदिर की संपत्ति पर उन्होंने ज्यादा अधिकार दे दिया था। मतलब जो पैसा आप ईश्वर के नाम पर चढ़ाते हैं वो उनके बिचौलियों के खाते में जाता है। इसका एक उदाहरण दे देता हूं। त्रिवेंद्रम का पद्मनाभ मंदिर 20 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति है उसके पास। उसमें एक मूर्ति रखी है, उसकी कीमत अकेले 500 करोड़ रुपए है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर हर साल 600 करोड़ का चंदा चढ़ता है। 2010 में SBI बैंक ने बताया था कि 1175 किलो सोना रखा है उसके पास इस मंदिर का। शिरडी साईं बाबा मंदिर 380 किलो सोना वहां बताया जाता है। 4428 किलो चांदी बताई जाती है। हर साल 350 करोड़ रुपए दान के रूप में आते हैं। 1800 करोड़ रुपए हर समय मंदिर में रिजर्व रहता है। मुंबई का सिद्धि विनायक मंदिर, यहां पर भी हर साल 125 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा आता है। ये तो मैंने कुछ चुनिंदा मंदिर बताए। रिपोर्ट बताती है कि अकेले कर्नाटक में 34,500 और पूरे देश भर में चर्चित मंदिर जहां हर साल लाखों करोड़ों
चढ़ावा आता है, ऐसे मंदिर 5 लाख से ज्यादा हैं। इन मंदिरों की छोटी छोटी फ्रेंचाइजीज गली मोहल्लों में आसानी से देखी जा सकती हैं। नेशनल जनमत संवैधानिक नजरिए से मानता है कि धर्म और आस्था बेहद निजी विषय है, लेकिन उसी धर्म और आस्था के नाम पर बिचौलिए जब किसी धर्म को मानने वालों को लूटते हैं, वो कतई निजी विषय नहीं है। इसलिए नेशनल जनमत यह अपेक्षा करता है देश के तमाम सारे मंदिरों को, जहां पर एक आम आदमी भी अपनी जेब से गाढ़ी कमाई से पैसा चढ़ाता है, उन सभी को सरकारी स्वामित्व में ले लिया जाए और वहां के पैसे का उपयोग देश के कल्याणकारी योजनाओं में लगाया जाए। इसके अलावा नेशनल जनमत तथा कथित हिंदुत्ववादी सरकारों से यह भी अपील करता है कि अगर आपके लिए पिछड़े, दलित और आदिवासी समुदाय के लोग केवल चुनाव और दंगों के समय ही हिंदू नहीं हैं, तो पूरे देश भर के मंदिरों में तमिलनाडु की तरह व्यवस्था लागू की जाए कि वहां भी पढ़ने लिखने के आधार पर लोग मंदिरों में पुजारी बनकर के बैठें, ताकि किसी भी धर्म को किसी जाति विशेष के कब्जे से मुक्त कराया जा सके और धर्म विशेष में जो एक जाति विशेष का 100% जन्मजात आरक्षण है, उसको भी खत्म किया जा सके। धर्मांधों की आस्था किस धर्म में है, किस मंदिर में है, किस मस्जिद में है, किस चर्च में है, किस गुरुद्वारे में है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आपके और आपके किसी भी प्रकार के ईश्वर के बीच में जो बिचौलिए आते हैं, वो आपसे झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, आपकी आस्था के नाम पर लुटाई करते हैं। कम से कम इन बिचौलियों को तो धंधा बंद कर दीजिए, क्योंकि इनको जो पैसा आप पहुंचाते हैं, इसी पैसे का इस्तेमाल आपके अधिकारों, आरक्षण, हकमारी के खिलाफ करते हैं। अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो जरा सोचिए, जब नोटबंदी हुई थी और आप बंद किया हुआ नोट जब किसी धार्मिक स्थल पर चढ़ाने जा रहे थे, तो क्या आपका ईश्वर, प्रभु, खुदा, अल्लाह आपसे कह रहा था कि ये नोट अब बंद हो गए हैं, इसलिए इनको यहां नहीं चढ़ाया जाए? कह रहा था बीच का बिचौलिया, जिसको आप पुजारी कहते हैं। और अगर मेरी बात भी समझ में ना आए तो अपने कॉमेडियन गुरुजी यानी कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ही सुन लो, वो कथा को प्योर धंधा बता रहे हैं। अगर कोई कथा को बेच रहा है तो खरीदार कौन है? कौन खरीदता है? आप ही तो खरीद रहे हैं ना। अगर भागवत 50 लाख में बेच रहे तो आप ही खरीदते हैं, तो असली जिम्मेदार तो आप हैं। हम भले ही खूब दुकान सजा लें, आप ना खरीदो तो क्या हम खाक करें? देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।